कितना खतरनाक दृश्य है ये, देखो ना। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क हुई, इतनी चौड़ी सड़क हुई पिछले 25 सालों से। कितने जिला पंचायत सदस्य बने, यहाँ से बीटीसी मेंबर बने हैं। 25 साल पहले इंटर कॉलेज का रास्ता हुआ। शिव जी के इतने बड़े मंदिर लंबकेश्वर महादेव को ये जोड़ने वाला रास्ता आधे से हैं, बच्चों ने चलना बंद किया, रास्ता बंद हो गया। फिर भी लोग चलते हैं, किसी की वो नहीं। अब देखो सावन का महीना आएगा हैं भवानदा, फिर देखो आप लोग देखो, आपका लड़का आर्मी में है, देश सेवा कर रहा है, एक ही लड़का है, आप आके कर रहे हो इस ग्राम सभा के, आप सदस्य हो, स्वसेवा है ये ना प्रधान के माध्यम से कुछ मिलने वाला है, ना कोई बीटीसी मेंबर, ना कोई जिला पंचायत सदस्य हैं। जगत सिंह बोरा, इनकी स्कूल के सामने दुकान है। अब स्कूल बंद हुआ है, आज से इन्होंने कहा यार चलो कोठारी जी हम करेंगे। आप पंडित जी हैं, इतने बड़े ज्योतिषी हैं आप, यूट्यूब चैनल है, 4 लाख सब्सक्राइबर हैं आपके। आप अब चातुर्मास आ रहा है, रोड बंद होगी, आप भी यार यहाँ पर को छोटे से कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक के तौर पे कार्य करते हैं, तो यार जो हक लगेंगे तो इस रास्ते को साफ़ कर लेते हैं। देखो कितनी बुरी स्थिति थी, 3-4 घंटे से कर रहे हैं, अभी तो इसमें पूरे 10-15 दिन लगेंगे। बहुत बुरी स्थिति, आने जाने लायक का रास्ता नहीं था ये, जबकि इसमें एक 4x4 वाहन यानी कि एक मारुति कार आराम से जा सकती है, इतनी लंबी चौड़ी रोड है ये ना। देखी जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क कहते थे, इसमें एक पहले रोड आने वाली थी। ये बहुत लंबा रास्ता है, कहीं लंबे उसे सफाई करते हुए ला रहे हैं हम इसको ये ना, इस रोड ये। अब इसको आगे को भी ये देखते जाइए आप लोग। ये गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से किया जा रहा है ये कार्यक्रम। बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण एपिसोड तो हम आप लोगों के लिए नहीं ला पाए, लेकिन क्या करें, हमने कहा थोड़ा सेवा का कुछ अच्छे कार्यक्रम भी कर लिए जाएंगे। इस भवन से कार्यक्रम शुरू किया गया है, क्योंकि यहाँ पर से बिल्कुल ये रास्ता बंद हो चुका था। यहाँ पर कुछ दीवार गिरी हुई है, आपको ज़रा दिखाई देते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई थी। तो ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर श्री लंबकेश्वर महादेव, जो कि उत्तराखंड के जिला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट विकास खंड में आता है। और यहाँ से बद्रीनाथ के केदारनाथ की चोटियाँ दिखाई देती हैं, और ऐसा स्थान की चारों ओर पर्वतमालाएँ दिखाई देती हैं। शिव का एक बहुत बड़ा स्थल माना जाता है। साक्षात कहा जाता है कि यहाँ पर को अगर कोई व्यक्ति पहुँच जाए तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये बिल्कुल बंद था रास्ता जी। यहाँ से इन लोगों ने किया, इससे थोड़ा आगे से तो ठीक है, ये दीवार यहाँ से जा चुकी थी, ये बिल्कुल लोगों के जाने के लिए नहीं हो रहा था। अब सावन का मास आने वाला है तो लोगों के चलने लायक अभी भी यहाँ पर को थोड़ा ये लोग बराबर करेंगे। स्वसेवा चल रही है, मैं इनको थोड़ा सा अपनी ओर से जो एक दैनिक मजदूरी यहाँ पर को होती है, यहाँ से आगे को रास्ता लगभग ठीक है। ये यहाँ से लोग आते हैं, 2 रास्ते जुड़ते हैं यहाँ पर को, ये 2 रास्तों को जोड़ने वाली जगह है। एक यहाँ से आता है रास्ता, ये इस जगह से आता है, एक नीचे से आता है। और यहाँ से पहले बच्चे आते थे, अब नीचे इंटर कॉलेज बन गया है। नीचे का अगर जूम करके आप लोगों को दृश्य दिखाया जाए तो यहाँ विद्यालय बनने से बच्चों ने 25 साल पहले से आना छोड़ दिया, नहीं तो इस चोटी के पार विद्यालय होने से बच्चे आते थे। अब पहाड़ों में यही स्थिति रहती है, तो बच्चों ने आने छोड़ दिया, तो धीरे धीरे रास्ता बंद हो गया। कभी कभी शिव जी के मंदिर में लोग जाते हैं, अब गाड़ी हो जाने से ही सामने रोड दिख रही होगी, आप इस रोड से चले जाते हैं लोग, फिर वहाँ से पैदल चले जाते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है इस रास्ते से, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है। इस रोड से अगर लोग वाहन के साथ चले जाएँ तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर फिर उनको पैदल चलना पड़ता है, और 2.5 किलोमीटर तक वाहन जाता है। तो अक्सर आदमी आजकल सुविधा चाहता है। तो अब हम लोग तो यहीं पर के निवासी है, और हम तो सोचते कि जितना पैदल चला जाए भोलेनाथ की उतनी अच्छी। तो हमने यहाँ से अक्सर जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, वाहन नहीं होता है, पहाड़ों में अक्सर देख रहे हैं इतने गाँव में लोग अक्सर गरीब लोग रहते हैं, बहुत से लोग के पास नहीं है। अक्सर सावन के महीने में हम लोग खुद देखते हैं कि यहाँ से हज़ारों श्रद्धालु जाते हैं, तो रास्ता बिल्कुल गंदा हो रहा था। तो कोई इस ओर ध्यान देता नहीं है। कई साल पहले से मैंने कहा कई सदस्यों से, तो फिर मेरे संज्ञान से भी उतर गया। मैं भी यूट्यूब की लाइफ और आप लोग के बीच ही व्यस्त रहने वाला हुआ। तो इस अवधि में मेरे को बीच में 2 दिन बुद्ध पूर्णिमा और बीच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने कहा नहीं हो रहा है। तो इस समय मेरी भी आर्थिक स्थिति बहुत कोई अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर आशुतोष महाराज आप हैं तो फिर क्या कमी है। तो मैंने कहा आप दीजिए। बीच में गया था, प्रार्थना की थी, तो ये लोग मिल गए। तो ये हमारे ठाकुर भवान सिंह जी मेहरा,
इनके बालक आर्मी में हैं, विगत 10 वर्ष से देश सेवा कर रहे हैं। और वो हमारे जगत सिंह बोरा जी हैं, वो भी विद्यालय है इंटर कॉलेज, उसके सामने उनकी पुस्तक भंडार की छोटी सी दुकान है, सामान्य सी दुकान है। अब विद्यालय बंद है तो इस अवधि में खाली थे तो मजदूरी पहाड़ में सब पार्ट टाइम में जॉब कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हम लोग करेंगे, जो भी होगा आप हमें दे दीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो स्वसेवा मैं भी लगा हुआ हूँ, आप देख रहे होंगे, आप पहचानते ही हैं मुझे, बोलने की आवश्यकता क्या, मैं भी स्वसेवा में लगा हुआ हूँ। मैंने कहा चलो पहाड़ में ठंडा भी होता है, तो आप संभवतः मुझे पहचानते ही हैं, देख रहे होंगे। तो ये है, आप लोग देख रहे हैं। तो काफ़ी समय बाद बहुत से लोग कहते कि गुरुजी आप हैं कहाँ, क्या है क्या नहीं है। तो ये ओपे आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैंने कहा चलो यह आप लोगों के लिए एक कहाँ है क्या है वाली स्थिति नहीं रहेगी। तो जहाँ है वहाँ की जानकारी आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर देते हैं। आगे को आपके लिए छोटे छोटे ये जब तक 10-15 दिन इन लोगों के साथ हूँ मैं, महादेव के मंदिर तक, बोले लंबकेश्वर महादेव के मंदिर तक पहुँचने तक आप लोगों के लिए छोटी छोटी जानकारी इसी तरीके से हम पहुँचाते रहेंगे। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किस तरीके से कटान हुआ है, किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से थोड़ा बहुत अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार मैं भी इन लोगों के साथ लगा हुआ हूँ। और बाकी पहाड़ का विहंगम दृश्य इस समय पे आप देख रहे हैं कि आप लोग जहाँ जहाँ हैं, बारिश का मौसम तो पहले चल चुका है हमारे यहाँ, तो लगभग 2-3 महीने से लगातार इस तरीके का मौसम बना हुआ है ये जी। तो ठीक है, नमस्कार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमें देखा तो मिलेंगे अब बहुत अच्छी जानकारी के साथ कुछ समय बाद, शीघ्र ही आप लोगों के बीच में प्रस्तुत दूंगा। बहुत अच्छी जानकारी ज्योतिष संबंधित लेकर आऊँगा। धन्यवाद आप लोगों का।